अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है डज होम्योपैथी वर्क इन इनफर्टिलिटी, यानी होम्योपैथी जो है वो इनफर्टिलिटी में काम करती है या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है और मैं आपके साथ कुछ मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की कॉजेज शेयर करूंगी और आपको मिथ्स के बारे में बताऊंगी कि लोगों को क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स बने हुए हैं और लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी की क्या क्या कॉजेज होती हैं आपके साथ पहले मैं शेयर कर लेती हूँ कि फीमेल इनफर्टिलिटी में आपको अगर पीसीओएस है, लो एएमएच, लो एफएसएच और एंडोमेट्रियोसिस जो है और ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब्स, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक हैं, आपको फाइब्रॉइड्स हैं, आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, मिस्ड पीरियड्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन या एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में जो है, आप ओबेसिटी हैं, आपको जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हार्मोनल इश्यूज हैं या आप बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रही हैं या आप शादी के बाद भी किसी मेडिकेशंस पे या आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर है या आपको कोई भी हार्मोनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको फीमेल इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है, तो पीछे ये सारी कॉजेज हो सकती हैं। इसी तरह मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो फॉर मेन तो लो स्पर्म काउंट है, जीरो स्पर्म काउंट है, लो मोर्टेलिटी है इन स्पर्म्स और जीरो स्पर्म एबनॉर्मल स्पर्म्स, पसल इन सीमन, और इसके अलावा भी एजुकुलेशन है, लो लिबिडो है, वीकनेस है, इम्पोटेंसी है, हार्मोनल इश्यूज हैं, टेस्टिकुलर इश्यूज हैं। इसके अलावा भी वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है और इसके अलावा सही से ग्रोथ नहीं होती टेस्टिकल की, और आपके हार्मोन्स इशू की वजह से आपके जो मेल हार्मोन्स हैं वो सही से डेवलप नहीं होते और जो है बाल सही से दाढ़ी और मूंछों के नहीं निकलते और जो है आपकी ग्रोथ पे और आपकी हाइट पे भी इसका सारा असर पड़ रहा होता है। और जो बात है लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल अगर आपका डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई जो है आप ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल, टोबैको और कैफीन वगैरह, या बहुत ज़्यादा कोई एडिक्टिव आप चीज़ें ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, नींद आप अपनी पूरी नहीं करते 7 से 8 घंटे की और बहुत लंबा अरसा दिन के टाइम सोते हैं और रात को जागते हैं, या बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी किस तरह वर्क करती है इनफर्टिलिटी। और अब सबसे पहले जब भी हमारे पास कंसल्टेशन आती है, किसी भी ये जो सिम्टम्स या कॉजेज मैंने आपको बताई हैं, तो वो सबसे पहले सवाल करते हैं कि मैम होम्योपैथी जो है इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकती है, क्योर है, होम्योपैथिक में क्या इनफर्टिलिटी का इलाज है? तो होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज है। होम्योपैथिक में सर से लेके पांव तक जितनी भी डिजीजेस आती हैं सबका इलाज है और बहुत अच्छा इलाज है और बहुत ज्यादा क्योरेबल इलाज है, क्योंकि सदियों से ये तरीका इलाज चलता आ रहा है। और अगर आपका डॉक्टर का डायग्नोस ठीक है, आपको सिम्टोमेटिकली वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपका, और आपकी केस टेकिंग सही करें, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक अगर वो सिम्टम्स के मुताबिक इलाज करें, तो आपका इलाज हर बीमारी का इलाज है। ये सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं, इसमें आप हर बीमारी का इलाज करें। और मिथ्स क्या बने हुए हैं कि जी होम्योपैथिक का देर से आराम आता है, होम्योपैथिक का अगर आपको फायदा ना हो तो नुकसान नहीं होता, होम्योपैथिक का इलाज जो है वो स्लो है, होम्योपैथिक जो है वो स्लोली वर्क करती है, होम्योपैथी जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही से अपने डॉक्टर के पास चले गए हैं टाइम पर और अपनी पूरी आपने हिस्ट्री दी है और आपके डॉक्टर ने आपका पूरा केस जो है वो हैंडल किया है, केस टेकिंग की है, आपके कंप्लीट सिम्टम्स लिए हैं, तो सिम्टम्स के मुताबिक जो इलाज होगा आपका वो क्योर करेगा। इसमें सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिजीज जो है वो कितनी अक्यूट है और कितनी क्रोनिक है।
और इसमें अगर आप एलोपैथिक भी या तिब की या किसी भी जो तरीका इलाज पे बात करें तो टाइम टेकिंग चीजें होती हैं। जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर को ही ले लें तो आपको सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ती हैं। अगर एलोपैथिक का आप इलाज करें तो आप एक चीज को ठीक करेंगे तो आपकी 7 जो बीमारियां हैं वो 7 और रूनुमा हो जाएंगी। तो इसमें बात यही होती है कि आपका केस कितना अक्यूट और कितना क्रॉनिक है। अगर क्रॉनिक केस है तो आपको पता है टाइम लगेगा। आपका जो है होम्योपैथिक पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि होम्योपैथिक इलाज जो है वो सदियों से है और वो 100% क्योर और नेचुरल और ऑर्गेनिक होता है। इसमें आपको जो है दवाई का तरीका इलाज सारा बताया जाता है और इसमें मंथ्स ड्यूरेशन भी बताया जाता है कि इसमें आपकी क्या प्रोग्रेस होगी और उसके मुताबिक आपके टेस्ट करवाए जाते हैं और टेस्ट के मुताबिक फिर आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको कैसे चलना है और आपको अपना स्टेमिना जो है बरकरार रखना है। लोग जो हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं, मिसगाइड करते हैं और होम्योपैथिक पे आपका ट्रस्ट नहीं रहता। इसलिए मैं आपको सिर्फ इस पे यही कहूंगी कि आप होम्योपैथिक में अपना तरीका इलाज जो है वो 100% इसके ऊपर बिलीव रखें और ये तरीका इलाज बिल्कुल क्योर करता है आपको। आपकी बीमारी आप खुद देखेंगे कि जो है आपको कितने % फर्क पड़ा है और आपको जो है दवाइयों से ही आपको ना तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ा है, ना कोई ऐसे आर्टिफिशियल तरीकाकार पे जाना पड़ा है जैसे IVF है या और एटसेट्रा। तो आप इन तरीका इलाज से बच गए हैं और अल्लाह ताला के कुदरती तरीके और नेचुरल तरीके से आप क्योर हो गए हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था कि आपके मिथ्स क्लियर किए जाएं, आपको होम्योपैथी की वर्किंग का बताया जाए कि होम्योपैथी किस तरह काम करती है और आपको किस तरह क्योर करती है और नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से आपका मसला हल कर देती है। तो आज की वीडियो इतनी, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।